श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज। परम आदरणीय पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम का उपदेश पाठ में सुन रहे थे। भगवान का उपदेश हम लोगों ने सुना। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम कहते हैं कि यह मानव का शरीर जो हम लोगों को मिला है, यह बड़े भाग से मिला है। यह है कैसा? तो भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवता को। यह शरीर, अभी जो हम लोगों का शरीर है, अभी जो हम लोग मनुष्य हैं, ये जो मानव का शरीर है, भगवान कहते हैं ये इतना महत्तम है, इतना श्रेष्ठ है, इतना उत्कृष्ट है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। ये भगवान का वचन है। हम लोग 3 प्रकार के शब्दों का अध्यात्म जगत में प्रायः प्रयोग करते हैं। एक शब्द जो हम लोग बोलते हैं प्रायः, अंजन। सुना है आपने? अंजन। अंजन शब्द का प्रयोग करते हैं लोग। गांव घर में भी अंजन बोलते हैं ना, तो गांव घर में जो अंजन कहते हैं ना, वो अंजन होता है आँख में लगाने वाला, अंजन उसको कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में अंजन का अर्थ दूसरा होता है। तो पहला शब्द हम लोग बोलते हैं अंजन। क्या बोलते हैं? और दूसरा शब्द हम लोग बोलते हैं निरंजन। आप लोग सुनते होंगे निरंजन। और तीसरा शब्द हम लोग बोलते हैं पुरंजन। ये 3 प्रकार के अध्यात्म जगत में यदा कदा या तो किसी पुस्तकों में पढ़ करके बोलते हैं तब जानते हैं, या फिर किसी साधु महात्माओं से सुन करके तब इन शब्दों को हम लोग जानते हैं। अंजन, निरंजन और पुरंजन। सुनिएगा ध्यान से। ये निरंजन किसको कहते हैं? निरंजन का भाव क्या है? संत कबीर साहब की वाणी में आप पढ़िएगा। सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज ने उनकी वाणी दी है। हमारे गुरु महाराज जी उस वाणी को उद्धृत किए हैं सत्संग योग के 2 भाग में। संत कबीर साहब कहते हैं, राम निरंजन न्यारा रे। राम निरंजन
ये निरंजन कौन है? निरंजन किसको कहते हैं कबीर साहब? राम। और राम मतलब ईश्वर, परमात्मा। तो ईश्वर को कहते हैं निरंजन, परमात्मा को कहते हैं निरंजन। और अंजन किसको कहते हैं? कबीर साहब ही कहते हैं अंजन सकल पसारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे। जितना पसार हम लोग देखते हैं ना, या यूँ कह दीजिए कि ईश्वर को, परमात्मा को छोड़ करके बाकी जितना है उन सबको कहते हैं अंजन। क्या कहते हैं? अंजन। और अंजन को यदि दूसरे शब्दों में बोलिएगा इस भाव के अनुकूल, तो अंजन को ही माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया। अंजन को ही माया कहते हैं। और निरंजन का अर्थ क्या होता है? निह अंजन, मतलब बिना माया के। जो बिना माया के है उसी को कहते हैं निरंजन। वही है ईश्वर और ईश्वर परमात्मा। तो ईश्वर परमात्मा को कहते हैं निरंजन, और माया को कहते हैं अंजन। अब पुरंजन किसको कहते हैं? पुरंजन कहने का भाव क्या है? पुरंजन, पूर जोड़ अंजन, पुरंजन। पूर का अर्थ होता है नगर। क्या होता है? नगर अर्थात गांव। जानते हैं ना, कहते हैं ना फलाना पुर, फलाना नगर। तो पुर मतलब नगर, कोई बस्ती, कोई गांव। तो पुरंजन कहने का भाव है जो माया रूपी नगर में रहे, जो माया रूपी नगर में, माया रूपी बस्ती में, माया रूपी गांव में रहे, उसी को बोलते हैं पुरंजन। अथवा इसको और बढ़िया से जब समझिएगा ना, जो माया के वशीभूत होकर के रहता है उसी को कहते हैं पुरंजन। तो पुरंजन कौन हुआ? माया के बस में कौन है? आप लोग बहुत रामायण पढ़े होंगे, बहुत रामायणी सुनते हैं, पढ़ते हैं ना। रामायणी लोग बहुत रामायण में पढ़ते हैं लोग, और रामायण का पाठ करके सत्संग में उसका विषय बनाते हैं प्रवचन करने के लिए। अब रामायण में पढ़े होंगे आप, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं ईश्वर अंश, अजीव अविनाशी, अचेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का जो अंश है, जो जीव कहलाता है, जो निर्मल है, सब तरह के मल से जो रहित है, निर्मल है और चेतन है, जड़ से ऊपर चेतन है, ज्ञान स्वरूप है और सुख की राशि है, ऐसा जो जीव है वही जीव, तुलसीदास जी लिखते हैं सो माया बस भयो गोसाई। यही जीव माया के बस हो गया है। इसीलिए अंजन कहिए तो माया, और माया कहिए तो अंजन। तो जो माया के बस में हो गया उसी को कहते हैं पुरंजन। तो पुरंजन कौन हो गए? जीवात्मा। जीव को कहते हैं पुरंजन, समझ गए ना। और अंजन किसको कहते हैं? माया को कहते हैं अंजन। और निरंजन किसको कहते हैं? ईश्वर परमात्मा को कहते हैं निरंजन। ये बात हम इसीलिए सुना रहे हैं, आप जब भागवत पढ़िएगा ना, तो भागवत में एक प्रसंग आता है पुरंजनोपाख्यान। भागवत में मैं यहाँ सुनाया था, पुरंजन का पाख्यान सुनाए थे यहाँ भागवत में हम। तो पुरंजनोपाख्यान का मतलब है किसी इस जीव की कथा। आप और हम लोग कौन हैं? आप शरीर हैं क्या? आप शरीर हैं? आप शरीर नहीं हैं। अभी देखते हैं कोई पूछते हैं ना कि हाथ किसका है, आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं हाथ मेरा है, कहते हैं ना। आप कहते हैं पैर मेरा है, कान मेरा है, आँख मेरी है, आप कहते हैं ना आप लोग। ये कहना कैसा है? जैसे लोग कहते हैं कपड़ा मेरा है,
तो कपड़ा मेरा कहने का मतलब कपड़ा हो गया अलग, और जो कहता है कपड़ा मेरा तो वो पहनने वाला हो गया अलग। एक ही नहीं ना हुआ, कपड़ा अलग और जो कहता है कपड़ा मेरा पहनने वाला वो अलग हो गया। ऐसे ही जब हम कहते हैं मेरा शरीर, तो शरीर हो गया अलग, और हम जो कहते हैं कि मेरा शरीर, तो हम हो गए अलग। तो मेरा शरीर ये कहने वाला कौन है? यही है आप और आत्मा, इसी को बोलते हैं जीवात्मा। यही है जीव तत्व, इसी को कहते हैं पुरंजन। जीव को ही भागवत में एक कथा आती है, पुरंजनोपाख्यान। पुरंजन एक कोई है, पुरंजन कथा आती है भागवत में, और उसके मित्र का नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात अभिज्ञात कहिए तब भी परमात्मा, और निरंजन कहिए तब भी परमात्मा। तो पुरंजन और अभिज्ञात दोनों मित्र है। मित्र समझते हैं ना, दोस्त मित्र है। तो जो पुरंजन है ना, मतलब जो जीव है, उस पुरंजन को विषय भोग की चाहना हुई है, विषयों की चाहना। अब विषय की चाहना, विषय किसको कहते हैं? विषय 5 तरह का विषय होता है, सब कुछ जानते होंगे। सुन रहे थे ना पाठ में, राम भगवान अपने प्रजाओं को सुना रहे थे ना, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेही। ये विषय की बात है, भगवान के मुंह से निकला हुआ। तो भगवान ये विषय की बात करते हैं। उस पुरंजन को विषयों की कामना हुई, मतलब जीव को। अब विषय है कितना? 5। कौन सब है विषय? रूप, जो हम आँख से देखते हैं ना उसको कहते हैं रूप, ये विषय है। जो आँख से देखते हैं उसको कहते हैं रूप। रस, गंध, स्पर्श और शब्द। रूप जो आँख से दिखाई पड़ता है वो रूप। रस जो हम जिह्वा से ग्रहण करते हैं, रस कहते हैं, रसास्वादन करते हैं ना। और गंध जो हम नाक से ग्रहण करते हैं। शब्द जो हम मुंह से बोलते हैं वो शब्द है। और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श चमड़ा से ग्रहण करते हैं ना, स्पर्श। ये 5 विषय है। उस पुरंजन को अर्थात इस जीव को इसी 5 विषयों को भोगने की कामना मन में जगी। ध्यान से सुनिएगा, उठा दीजिए। ये विषय भोग की कामना लेकर के ये निकला, अपने मित्र का साथ छोड़ करके, ईश्वर का साथ छोड़ करके ये जीवात्मा निकला। ये कि कहाँ हमको ये 5 विषय मिलेगा। ये 5 विषय हमको सेवन करने के लिए प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलेगा? इस पुरंजन, जीवात्मा रूपी पुरंजन ने बहुत को देखा, बहुत जगह को देखा। इसको कोई जगह पसंद नहीं आया। अंतिम में इस पुरंजन ने एक 9 द्वार वाला नगर को देखा। 9 द्वार वाला नगर, सुनिएगा ध्यान से। एक ऐसा नगर देखा जिस नगर में 9 द्वार है। 9 द्वार वाला नगर को देखने के पहले जीवात्मा रूपी पुरंजन ने बहुत से नगर को देखा, लेकिन कोई नगर उसको पसंद नहीं आया। इसको 9 द्वार वाला नगर पसंद आया, क्योंकि उस 9 द्वार वाले नगर में 5 विषयों की प्रचुरता, 5 विषयों का भरपूर। तो 5 विषयों की प्रचुरता, परिपूर्णता जहाँ थी वो था 9 द्वार वाला नगर। वो कौन सा नगर था? यही लिखा है भागवत में। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। वो जो 9 द्वार वाला नगर है, यही मानव का शरीर है। कौन शरीर है? यही मानव का शरीर है, मानव तन है। आप कहेंगे बाबा इसमें 9 द्वार कहाँ है? भागवत में लिखा हुआ है। भागवत में उसमें लिखा है वो जो 9 द्वार वाला नगर है ना, 5 द्वार है पूरब की तरफ, और 2 द्वार है पश्चिम की तरफ, और 1 द्वार है दक्षिण की तरफ, 1 द्वार है
उत्तर की तरफ, लिखा हुआ भागवत में। तो 5 द्वार पूरब की तरफ कहने का मतलब क्या हुआ? सामने, है ना। आप ठीक से देखिए, 2 आँख सामने हुआ ना, पूरब, और 2 नाक का छेद, कितना हो गया? 4, एक मुंह, 5 हो गया ना। ये 5 है सामने की तरफ, पूरब, यही है। तो 5 द्वार है ये सामने की तरफ, और 2 द्वार है पश्चिम की तरफ। अब पश्चिम का भाव है नीचे की तरफ, ना। तो नीचे की तरफ में 2 द्वार है कि नहीं? मलमूत्र विसर्जन का द्वार, मलमूत्र विसर्जन पैखाना पेशाब का द्वार, ये 2 द्वार नीचे की तरफ है। कुल कितना हो गया? 7। एक द्वार है उत्तर की तरफ, ये कान हो गया। एक द्वार है दक्षिण की तरफ, एक कान, ये हो गया। तो 7 2 कितना हुआ? 9 द्वार। यही 9 द्वार वाला नगर है ये मानव का तन। अब इसमें लिखा है भागवत में कि इस 9 द्वार वाले नगर को छोड़ करके अनेक बहुत से नगर को जीवात्माओं ने देखा, लेकिन कोई उसको पसंद नहीं आया। ये मानव का तन इसको पसंद आया, जीवात्मा को। यही बात आप पढ़िएगा रामायण में, रामायण में लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, काकभूषुंड जी महाराज ने कहा है, रामायण में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा। नर तन सम नहीं कवनियु देही। नर तन मतलब ये मानव का जो शरीर है, इस मानव शरीर से बढ़िया दूसरा कोई शरीर है ही नहीं। अब फिर कहते हैं जीव चराचर जांचत जेही। जितना जीव है ये मानव तन को सब चाहता है। अब भगवान क्या कह रहे थे, सुने ना पाठ में, भगवान कह रहे थे सुर दुर्लभ, इधर के जीव चाहता ही है, साथ साथ भगवान कहते हैं देवी देवता लोग भी ये मानव का तन चाहता है। अब राम भगवान का वचन है, सोचिए, हम नहीं कह रहे हैं, राम भगवान कभी झूठ बोलेंगे? ये मानव तन की कितनी महिमा है। इसको सभी जीव चाहता है। ये 9 नगर वाला द्वार, 9 द्वार वाला ये नगर, इसको सब जीवात्मा चाहता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी चाहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए भगवान कहते हैं बड़े भाग से मानव का तन मिला है। अब देखिए एक बात और है, अभी जो यहाँ आप सब बैठे हुए हैं ना, यदि हम पूछें आप लोगों से कि कोई गाय बनना चाहते हैं, कोई तैयार होइएगा? गाय की पूजा करते कि नहीं सब लोग? कहते हैं गाय माता है, गावो मात्र देवः। गाय को हम माता मानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने तो कहा है गाय और माय बराबर होती है। अब फिर गुरु महाराज जी कहते थे माय से विशेष गाय होती है। क्यों ऐसा? गुरु महाराज जी कहते थे माय का मतलब माँ का दूध तो हम थोड़े दिन तक पीते हैं, और गाय का दूध जीवन भर पीते हैं कि नहीं? लोग गाय को कितने प्रेम से पालते हैं, और गाय का बड़ा बड़ा इतिहास भी है। ये पृथ्वी माता को जब भी भगवान से प्रार्थना करनी होती है ना, तो ये पृथ्वी गाय माता ही बनती है। और गाय बन करके तब ये ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हमारा ये दुख को हरिए। और यहाँ यदि किसी को हम कह दें कि गाय बनिएगा तो कोई तैयार होइएगा? कहिए ना, कोई तैयार होंगे? कोई तैयार नहीं हो। जिसकी नाक कटी हुई है वो तैयार होगा? वो भी तैयार नहीं होगी। एक हाथ जिसका कट गया हो उसको कहिएगा आप गाय बन जाइएगा, बनेगा? मतलब मानव तन है, किसी भी तरह का है, चाहे नाक कटी हो, हाथ कटा हो, पैर कटा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गोरा हो, काला हो, जैसा भी है, ये मानव का शरीर जैसा भी है, ये मानव का शरीर सबको पसंद है। हम लोग को पसंद है कि नहीं? सबको पसंद है ना। गाय कोई बनना नहीं चाहते। अभी देखिए एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति ने अपना छोटा बच्चा से कहा
कि बेटा तू किसी से डरना मत। कहा क्यों? कहा क्योंकि तू शेर का बेटा है, हम शेर हैं, कोई साधारण नहीं है, तू मेरा बेटा है, तू शेर का बेटा, तू किसी से डरना मत। तो वो बच्चा तो बच्चा होता है ना, बच्चा कहता हाँ पापा जी मास्टर साहब भी कह रहे थे। बोले मतलब? बोले कि मास्टर साहब कह रहे थे तुम जानवर का बेटा है। तो वो कह रहा कि तू शेर का बेटा, मतलब अपने को गौरवान्वित समझता है कि नहीं, लेकिन आखिर है तो जानवर ही, शेर जानवर ही है। कोई शेर बनना चाहेंगे? शेर कोई बनना नहीं चाहते, गाय कोई बनना नहीं चाहते। किसी को आप कह दीजिए गधा बनिएगा, मार बैठेगा वो। ऐसा अशुभ बात बोलता है। कुत्ता कह दीजिएगा तब लाठी लेके खदेड़ के मारेगा, है कि नहीं? देखिए कितना, वही काकभूषुंड जी कहते हैं, काकभूषुंड जी वही कहते हैं, जीव चराचर जांचत जेही। ये मानव का जो शरीर हम लोग का है ना, ये सब चाहता है। भगवान कहते हैं यहाँ तक कि देवता भी चाहता है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, मानव तन चाहते तो सब कोई हैं, लेकिन मिलता है किसको? चाह लीजिएगा तो मिल जाएगा आपको, चाहने से मिल जाएगा। उत्तम तो है, ये मानव का शरीर श्रेष्ठ तो है। अभी देखते हैं, आपको जब भूख लगती है तो जैसा मन वैसा भोजन कर लेते हैं, कर लेते हैं कि नहीं? प्यास लगती है आप तुरंत पानी पी लेते हैं, ठंडा पीने का मन हो तो ठंडा पी लेते हैं, और गर्म पीने का मन हो तो उसको गर्म करके तब आप पी लेते हैं। अभी देखिए ठंडी का समय है ना, आप कंबल की व्यवस्था कर लेते हैं, हुरा लगा लेते हैं, हीटर जला लेते हैं, दुख से बचने के लिए उपाय कर लेते हैं कि नहीं? गर्मी का समय आता है, आप देखिए पंखा चला लेते हैं, हर तरह के अनुकूल व्यवस्था कर लेते हैं कि नहीं? तो ये सब कर लेते हैं ना, कितनी अनुकूल व्यवस्था है। लेकिन याद रखिएगा, ये सत्संग आपको विवेक दे रहा है, ये सत्संग आपके विवेक का जागरण करता है। याद रखिएगा, ये मानव का तन है उत्तम, इसमें बड़ी अनुकूलता है। ये मानव का तन देव दुर्लभ भी है, लेकिन अपने से चाह लीजिएगा तो ये नहीं मिलेगा। और दूसरी बात सुनिए, कोई पुण्य के बल से अगर चाहे कि हम फिर से मानव तन प्राप्त कर लेंगे, पुण्य के बल से भी मानव तन नहीं मिलेगा। इस बात को भी गांठ बांध लीजिएगा। लोग पुण्य करते हैं ना, लोग बहुत लोग पुण्य करते हैं। कोई गरीब है, गरीब को कुछ भोजन करा देते हैं, कोई निर्धन है, कुछ उसको धन दे दिए, गांव घर में स्कूल विद्यालय नहीं है तो स्कूल विद्यालय खोल देते हैं, पुण्य का काम करते हैं ना, कोई अस्पताल खोल देते हैं, पुण्य काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, केवल पुण्य करते रहिएगा, पुण्य के परिणाम से भी मानव का तन नहीं मिलता है। पाठ में सुन रहे थे ना, पाठ में आपने क्या सुना था? खूब बढ़िया से इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। भगवान का वचन है ये, भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान कह रहे थे, आप सुन रहे थे, कबहुक करी करुणा, कबहुक करी करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? करुणा का मतलब कृपा, दया, कृपा, दया। किसी बच्चे का नाम रख दीजिएगा करुणा। कभी काल जब ईश्वर की दया होती है, तब इस पर दया करके इस जीव को मानव का तन देते हैं, करुणा करके। हाँ, यदि आप इस मानव के शरीर में अभी है ना, ईश्वर ने कृपा करके आप लोग को दे दिया, यदि फिर से आप मनुष्य बनना चाहते हैं तो भगवान की दया हमको कैसे मिलेगी, ये प्रयास करना होगा। भगवान की कृपा हम पर कैसे होगी, ये यदि प्रयास कर लिए, अब भगवान के दया के पात्र हम हो गए, तो फिर से अगला जन्म में मानव का तन मिल जाएगा। और नहीं दया के पात्र बने तब क्या होगा? सुनिए ध्यान से। तब कबीर साहब कहते हैं केवल चाहने से नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के अब पौपे अटके आए।
चौरासी लाख प्रकार का शरीर है ना। 1,84,00,000 भ्रमी के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े। मतलब अगर मानव तन में रह करके हमने ईश्वर की दया का पात्र अपने को नहीं बनाए, ईश्वर की कृपा का पात्र हम अपने को नहीं बनाए, तो परिणाम क्या होगा? फिर 84 जाए, फिर हम कुकर सुकर गधा गिदड़ में चले जाएंगे, ये सब बन जाएंगे। चाहने से केवल नहीं होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अरे हम तो बड़ा पुण्य करते हैं, हम गरीबों को खिलाते हैं, हम निर्धनों को धन देते हैं, हम भूखों को अन्न देते हैं, नंगों को वस्त्र देते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, हम गाय की सेवा करते हैं, हम राष्ट्र की सेवा करते हैं। कहते हैं ना लोग, बहुत अच्छी बात है, करते हैं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि दया के पात्र आप बनेंगे कैसे? यदि आप बहुत धन दान कीजिएगा ना, तो धन दान का फल क्या है? आप 84 लाख के अन्य योनियों में भी भोग लीजिएगा, उधर भी भोग लीजिएगा। आप कभी काल देखते हैं ना, आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसा ऐसा कुत्ता है विदेश में, अभी ऐसा ऐसा कुत्ता अपने देश में भी है, जो कुत्ता 24 घंटा एयर कंडीशन में रहता है। हम देखे हैं बड़े बड़े शहरों में, वातानुकूलित माहौल में वो कुत्ता रहता है। हम लोगों को नसीब नहीं होता है, अब वो कुत्ता हवाई जहाज में उड़ता है अपनी मालिक के साथ। कौन कुत्ता उड़ेगा? सब कुत्ता उड़ेगा? ऐसा कोई रहा होगा दानी पुण्यात्मा। लेकिन भगवान की दया का पात्र जो नहीं बना, तो वो कुत्ता बन करके उस दान का फल भोग रहा है। समझ गए? अब कहिए, पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, है सुब्रय, जूनागढ़ में एक भैंसा था। भैंसा, उस भैंसा की इतनी सेवा होती थी, इतनी सेवा किसी मनुष्य की नहीं होती थी। भैंसा को 2 बड़े बड़े पहलवान सरसों का तेल लेकर के मालिश करते थे भैंसा को। है नसीब किसी को? हम लोग को नसीब नहीं होता है। कल पीठ में दर्द था ठंडा से, लोगों ने कहा कि बाबा तेल का मालिश करवा लीजिए। हमने कहा हमारे नसीब में है ही नहीं। सबको नसीब नहीं ना होता है। ठंडी थोड़ी लग गई, पीठ में दर्द हो गया, ठंडा का दर्द जानते हैं कि नहीं? कहा बाबा थोड़ा सरसों का तेल गरम करवा करके आप मालिश करवा लीजिएगा, तब ठीक हो जाएगा। हमने कहा कि अपने ठीक होगा, हमको नसीब में मालिश लिखा हुआ है ही नहीं। सबको होता है नसीब? सब लाभ सब सुख का नसीब सबको नहीं होता है। देखिए वो भैंसा है, 84 लाख का है वो जीव, और उसकी मालिश तेल सरसों तेल गरम करके 2 पहलवान लोग कर रहे हैं। अब भैंसा भी इतना चतुर था, इस करवट में लेटे लेटे जब दोनों पैर का मालिश हो जाए, तब दूसरा करवट बदल लेता था। हाँ सोचिए, देखिए ये सब का फल। सुनिए सुनिए, बोलिए मत कुछ। कबहू के करी करुणा नर देही। अभी देखते हैं, अभी जब किसी व्यक्ति को जाना होता है दिल्ली, तो दिल्ली हम आराम से बैठ करके जाएं। रिजर्वेशन करवाते हैं कि नहीं? ट्रेन में क्यों करवाते हैं रिजर्वेशन? आपके मन में रहता है कि जिस समय हम दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली जाने में कोई कष्ट हमको नहीं हो, इसलिए आप रिजर्वेशन करवाते हैं। और जहाँ जाना है आपको, वहाँ का पहले पूरा होलिया लेते हैं कि नहीं? लेते हैं ना। हम जो दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन से उतर करके हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, उसका एड्रेस क्या है, वहाँ पर व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर हमको रहने में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहाँ हमारे अपने ढंग का लोग है कि नहीं, ये सब पहले सोच लेते हैं कि नहीं? तब न टिकट लेते, तब न चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली तो आप सब नहीं भी जाएंगे, कोई दिल्ली जाना कोई ज़रूरी नहीं है आपको। लेकिन एक बात तो ज़रूरी है सबके लिए। ज़रूरी क्या है? ये बगरी गांव छूटेगा आपका।
जो जहाँ रहते हैं इस संसार में, वो गांव और घर द्वार परिवार पुत्र सब छूटेगा कि नहीं? इसमें कोई दुविधा है कि नहीं को? मरेंगे कि नहीं? मरेंगे, जरूर मरेंगे। आप मर करके उधर कहाँ जाएंगे इसका पता लगाए कभी? लगा पता इनका? यही बुद्धिमानी है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जैसे आप दिल्ली जाने के पहले दिल्ली के खास जगह का पता कर लेते हैं, वहाँ हमको जाना है, वहाँ की अनुकूलता, वहाँ की प्रतिकूलता, वहाँ का हवा, वहाँ का परिजन पुरजन कैसे, लोग वहाँ रहने वाले स्थानीय लोग कैसे हैं, आप सब पता पहले लगा लेते हैं कि नहीं? तब न चलते हैं वहाँ। वहाँ तो चलने में आपको दुविधा है, लेकिन जहाँ जाना बिल्कुल तय है, चाहे आप कल जाइए कि परसों जाइए, ये भी पता नहीं कि कब चले जाएंगे, आप कब चल जाएंगे, लेकिन जाना बिल्कुल तय है। वहाँ की व्यवस्था किए कभी? अब उधर देखिए, उधर है नरक का नाम सब कोई सुनबे किए है ना, उधर जगह है, इसमें तो कोई किसी को दुविधा है? नरक का नाम सब सुने हैं ना, स्वर्ग का भी नाम सब कोई सुने हैं, 84 लाख योनियों का भी नाम सब कोई सुने हैं, मानव तन का भी नाम सब कोई सुने। तो आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? आपने व्यवस्था की। अब देखिए भगवान का वचन है, सुनिए ध्यान से। वही बात भगवान कह रहे हैं कि हे मेरी प्रजाओं, यदि मानव तन चाहते हो पुनः, यदि मानव का शरीर, इसमें भूख लगने पर भोजन कर लोगे, प्यास लगने पर पानी पी लोगे, ठंड लगने पर कपड़े ओढ़ लोगे, गर्मी लगने पर पंखे की व्यवस्था कर लोगे, नींद आने पर सो लोगे, थक जाने पर विश्राम कर लोगे, इतनी व्यवस्था जहाँ है, यदि वो शरीर अगर चाहते हैं पुनः मानव का शरीर, तो भगवान कहते हैं इसके लिए कबहुक करी करुणा नर देही। देत ईस मतलब क्या होता है? ईश्वर परमात्मा। भगवान कहते हैं परमात्मा की दया को पाए, बस यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस भ्रांति में आप कभी मत रहिए कि पुण्य करने से आपको मानव का तन मिलेगा। इस बात को पहले खारिज कीजिए खूब बढ़िया से। हाँ, इसका मतलब पुण्य करने की मना नहीं कर रहे हैं। पुण्य भी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले वो काम कीजिए जो काम करने से भगवान की दया हो जाए, वो काम पहले कीजिए। तो भगवान की दया किस काम को करने से होगी? बोलिए ना। अब देखिए, एक बात सब कोई जानते होंगे, कुछ व्यक्ति गए थे कुप्पा घाट गुरु महाराज जी के पास। ये कहानी आप सुने होंगे कि नहीं सुनेंगे, याद दिला देते हैं, सुनिएगा। गुरु महाराज के पास गए थे कुछ व्यक्ति, और गुरु महाराज से दर्शन किए, गुरु महाराज जी का इनको प्रणाम किया, गुरु महाराज से आशीर्वाद लिए, और जब चलने लगे ना, तो उन लोगों ने गुरु महाराज जी से हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार दया कीजिए, दया करिए, दया करिएगा, सरकार दया करिएगा, यही कहा था, दया करिएगा। सुनिए सुनिए, तब गुरु महाराज जी ने क्या कहा था? क्या कहा था जानते हैं? जब कहा ना लोगों ने कि सरकार दया करिएगा, तो गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी, दया को उल्टा हो, दया को उल्टा दो, क्या होगा? दया होगी ना, दया। पहले द है, बाद में या है, और जब उल्टाएंगे तब क्या होगा? या पहले हो जाएगा और द बाद में, तो क्या बनेगा? याद। मतलब देखिए कितना बड़ा वेदांत ज्ञान गुरु महाराज दिए। संत खेल खेल में बता देते हैं, कितना बड़ा ये महत्तम दिव्य ज्ञान संत सहज में कह देते हैं। इसमें
गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, भागवत का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान, सब ज्ञान समा गया इसी में। गुरु महाराज जी ने जब उन लोगों ने कहा कि सरकार दया करिएगा, गुरु महाराज जी ने बस इतना ही कहा, दया को उल्टा दो, दया को उल्टा दो। और दया का उल्टा क्या होगा? याद। अब देखिए ये तो गुरु महाराज जी कह दिए ना, इसी बात को आप पढ़िए, सूरदास जी ने लिखा है, संत सूरदास जी महाराज। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी कौन थे? अंधा, ये आंख उनको नहीं थी, लेकिन उनकी आत्मदृष्टि खुली हुई थी, आत्मदृष्टि उनकी खुली थी। आत्मदृष्टि से क्या होता है? आत्मदृष्टि से सर्वत्र भगवान का दर्शन होता है, वो उनकी दृष्टि खुली थी। सूरदास जी लिखते हैं, आज श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पढ़िएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने भक्त उद्धव से, हे उद्धव, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो जन ऊधो, ऊधो सुनिए माता जी, ऊधो मतलब सुनते हैं नहीं, खाली बाबा दया कीजिएगा, सुनिए इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं जो जन ऊधो, ऊधो किसको कहते हैं? ऊधो मतलब उद्धव, उद्धव जी से कहते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे उद्धव, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे। देखिए यही है, हे उद्धव, जो मुझे नहीं बिसरता है ते ही न बिसारूं, उनको मैं भी नहीं बिसारता। अब वो क्या बोला? उन लोगों ने कहा कि सरकार दया करिएगा, तो गुरु महाराज जी ने क्या कहा? याद करना, याद करोगे तो दया होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन ऊधो मोहि न बिसरे ते ही न बिसारूं छिन एक घड़ी। मैं एक घड़ी भी नहीं बिसारता हूँ, नहीं भूलता हूँ। ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब ये हुआ, जो भगवान की याद करेंगे उन्हीं पर भगवान की दया होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि यदि तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको, तुम्हारे ऊपर दया करूं, तुम्हारी याद करूं, तुम पर मैं दया करूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम स्कूल खोलवाना, कहा तुम हॉस्पिटल खोलना, तुम भूखों को अन्न दे देना, तुम नंगों को वस्त्र दे देना, तुम गरीब की रक्षा कर देना, कहा समाज की सेवा कर देना, राष्ट्र की सेवा कर देना। ये कहा भगवान ने। राष्ट्र सेवा का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्र सेवा एक अंग है, समाज सेवा का खंडन नहीं कर रहे हैं। ये समाज सेवा याद के साथ साथ इसका अंग है। कोई केवल राष्ट्र की ही सेवा करे, समाज की ही सेवा करे, नेता बन करके, डॉक्टर बन करके, बड़े बड़े लोग ऑफिसर बन करके, आप भगवान की याद नहीं करे, तो परिणाम 84 लाख में जाकर के उस पुण्य का फल वो उधर भी भोग सकता है। समझ गए? यदि नेता भी हैं, आप भगवान की याद भी कर रहे हैं, तब समाज सेवी भी है, आप भगवान की याद भी कर रहे हैं, तब भगवान की याद के फल से वो फिर से मनुष्य बनेगा और सेवा के बल से वो ज़्यादा सुखी और संपन्न होगा। ये बात है। यदि भगवान की याद नहीं किए, केवल सेवा करते रहेंगे, तब तो सेवा का फल आप अन्य 84 लाख योनियों में भी जाकर के भोग सकते हैं। यही भगवान कहते हैं, कबहुक करी करुणा, करुणा मतलब दया। जो भगवान की याद करे, हाँ बाकी आप सब कुछ कीजिए, हम लोग भी करते हैं। कोई गरीब देखते हैं ना तो सहयोग कर देते हैं। समाज कोई खराबी है, समाज में कुरीति है, तो उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, और लोग भी करते हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य बात है, एकदम कंपलसरी होता है ना, जो करना अति आवश्यक है, वो क्या है?
वो है इस मानव तन में रह करके भगवान को याद करना। अब भगवान की याद करने का मतलब क्या हुआ? सुमिरन करना। सीधा इसका अर्थ क्या होता है? सुमिरन। सुन रहे हैं कि सब सो रहे हैं? याद का अर्थ क्या होता है? सुमिरन। सुमिरन में क्या सब होता है? संत कबीर साहब कहते हैं, उनकी वाणी में आप पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माही, और कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाही। जो पुरंजन है ना, ईश्वर से जो अलग हो करके ये विषयों की खोज में ये 9 द्वारा वाला मानव तन रूपी नगर में आकर के रहता है। आपको पता है इस मानव तन में सबसे ज़्यादा विषयों की पकड़ है। इस मानव तन में विषयों की प्रबलता सबसे ज़्यादा है। मीन मृग भृंग पतंग कुंजर एक दोष नासही। मीन किसको कहते हैं? मीन, हाँ, मीन कहते हैं मछली को। अब मछली में एक विषय है, एक दोष है। कौन सा है? जिह्वा का विषय है, वो उसी के चलते मर जाती है मछली। अब मृग मतलब मृगा, मृगा में भी एक विषय है, शब्द का विषय है मृगा को बड़ा प्रबल, और उसी शब्द विषय में के कारण मृगा मर जाता है। और भृंग मतलब भंवरा, भंवरा को गंध विषय बहुत प्रिय है, उसी एक गंध विषय के चलते भंवरा मर जाता है। और पतंग, पतिंगा जो देखते हैं ना रात को, पतिंगा को रूप विषय बड़ा प्रबल होता है, वही दोष है पतिंगा में, इसलिए पतिंगा मर जाता है। हाथी को स्पर्श विषय बड़ा पसंद है, प्रबल है उसका, हाथी स्पर्श विषय के चलते मर जाता है। एक एक दोष है ना। मीन भृंग भृंग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष नासही, आ 5 दोष असाध जामे। इसमें 5 दोष है, तो इसमें जीव को बड़ा मन लगता है। जीव को मन लगता है इस शरीर में, लेकिन ये शरीर फिर दोबारा कैसे मिलेगा वो प्रयत्न नहीं करता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए ये 5 विषयों की प्रबलता है इस शरीर में, और इसको पुनः पाने का, देखिए प्रबलता मतलब प्रचुरता, प्रबलता का मतलब प्रचुरता। आप मानव तन में रह कर के बढ़िया, मानव तन में रह कर के रूप देख सकते हैं। उसको रूप से कोई मतलब नहीं है। गाय बैल को, पतिंगा को भी अग्नि के लाली को देख करके उसको सुंदर लगता है, उसी में जा करके वो मर जाता है। ये मानव तन में सब व्यवस्था सुविधा है, हम इससे सुख ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसी को थोड़ा परिमार्जित करिए। रूप हम देखें आनंद लें, पर कैसा रूप का लेना है? शब्द सुन करके हम आनंद लें, पर कैसा शब्द सुनना है? गंध ले करके हम आनंद लें, पर कैसा गंध हमको लेना है? स्पर्श करके हम आनंद लें, पर कैसा स्पर्श हमको लेना है? इस सभी बातों का विवेक हमको जगता है सत्संग से। जब सत्संग में विवेक को जगा करके तब इस मानव तन में रहेंगे, तब आप देखिएगा कितना सुख मिलेगा। और जब इसी में रह करके सुमिरन करेंगे ना, तो सुमिरन करने से अगला जन्म भी फिर मनुष्य का बनेगा। समझ में आ रहा बात? यही बात है। अब थोड़ा कटु हम बोल रहे हैं ना, अच्छा नहीं लग रहा है? थोड़ा दुखद बात बोले, थोड़ा दुख लगेगा, बोले। ऑपरेशन तो करना जरूरी है ना। जो बीमारी दवा से नहीं ठीक होती है तो वो ऑपरेशन करना जरूरी होता है, थोड़ा ऑपरेशन भी करना चाहिए ना। अब करते हैं ऑपरेशन, ठीक है। यदि सुमिरन छोड़ करके तीर्थों में भटकते रहिएगा, मंदिरों में भटकते रहिएगा, तो फिर से दोबारा मानव तन नहीं मिलेगा। ये भी है। अच्छा नहीं लग रहा? सुमिरन को छोड़ करके खूब व्रत कीजिए। आप लोग एकादशी कीजिए, द्वादशी कीजिए, त्रयोदशी कीजिए, सोमवारी कीजिए, मंगलवारी कीजिए, बृहस्पति कीजिए, लेकिन मानव का तन
नहीं मिलेगा। सुनिए, आप सुमिरन को छोड़ करके यज्ञ कीजिए, कोई भी यज्ञ आप कीजिए, सुमिरन नहीं कीजिए, मानव के तन से फिसल जाइएगा, नहीं मिलेगा मानव का तन आपको। आप सुमिरन भजन करना छोड़ करके रोज सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, नहीं मिलेगा मानव का तन। ये कटु शब्द है, ये समझ रहे हैं। आप सुमिरन करना छोड़ करके खूब रात दिन गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, और सुमिरन ही नहीं कीजिए, नहीं मिलेगा मानव का तन। लेकिन आप न कोई यज्ञ कीजिए, न कोई व्रत कीजिए, न सूर्य को अर्घ दीजिए, न कोई त्योहार मनाइए, न किसी मंदिर में जाइए, न किसी तीर्थ में जाइए, आप बैठ करके केवल सुमिरन करते रहिए बस। देखिएगा आपको फिर से मानव का तन भी मिलेगा और सब सुख भी मिलेगा। जयकार कर दीजिएगा, नहीं कर पाते? ये आपको झूठ लग रहा है? यदि शंका किए इस बात पर तो फिर कल्याण नहीं है। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, माता सबरी कभी कोई यज्ञ किया था? बोलिए, करी थी कभी कोई यज्ञ? नहीं किया है। माता सबरी कभी किसी तीर्थ में गई थी? गई है? वो जंगल में रहती थी, कभी किसी तीर्थ में नहीं गई माता सबरी। अच्छा, माता सबरी वेद पढ़ी थी क्या? वेद, गीता, रामायण? वो तो स्त्री जाति की थी, उसको वेद पढ़ना ऐसे भी मना था उस समय। तब का समय इतना खतरनाक था, स्त्री शूद्रो ना हियताम, स्त्रियों को शूद्रों को वेद पढ़ने की मनाही थी उस समय। कहाँ से पढ़ती वो वेद? माता सबरी न तो वेद पढ़ी थी, न तो माता सबरी ने तीर्थों का सेवन किया था, और न तो माता सबरी कभी कोई यज्ञ की थी माता सबरी। आप मंदिर में गई थी माता सबरी? कभी नहीं गई है। कोई व्रत किया था माता सबरी ने? नहीं किया है। माता सबरी ने क्या किया था? सुमिरन। भगवान ने उसको प्रमाण दिया। भगवान ने कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, हे सबरी तुम में सब प्रकार की सुदृढ़ भक्ति है। ये भगवान ने, राम ने कहा। अब मानव का तन मिला है किस लिए? देह धरे कर यही फल भाई, अब भजिए राम। राम अर्थात परमात्मा, वही है सुमिरन। उनका सुमिरन कीजिए। सुमिरन से सुख होत है, आ सुमिरन से दुख जाए। आ कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाय। ये सुमिरन, आ सुमिरन भजन जोड़ दीजिए। मानव तन में रह करके यदि हमने सुमिरन नहीं किया, भजन भक्ति नहीं किया, तो समझ जाइए फिर से अगली बार आपको मानव तन मिलने वाला, इस बार तो मरेंगे। कृष्ण भगवान ने मानव तन को कपड़ा कहा, कपड़े से तुलना की शरीर को। अब पढ़िए गीता का 2 अध्याय। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान निन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे कपड़ा किसी का पुराना हो जाता है तो कपड़ा को बदल लेता है। अच्छा, मान लीजिए आप कपड़ा पहने हुए हैं, आपका कपड़ा पुराना हो गया, अब फिर आपको कपड़ा नहीं है, कपड़ा लेना है तो कैसा कपड़ा लीजिएगा? आप कैसा कपड़ा लीजिएगा? साड़ी आपका फट गया है तो कैसा खरीदिएगा? नया। आपके पास जितना पैसा है आप उतने का साड़ी खरीदिएगा। गरीब हो चाहे अमीर हो, जैसे जैसे अपनी क्षमता के अनुसार, पूंजी के अनुसार। यही बात भगवान कह रहे हैं। ये शरीर क्या है? कपड़ा की तरह। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं, पहनते पहनते कपड़ा जीर्ण शीर्ण जब हो जाता है, पुराना हो जाता है, जब फट उठ जाता है,
फिर कपड़ा को हम बदल लेते हैं। ऐसे ही शरीर है हमारा। हम जब शरीर का जन्म हुआ है ना हम सबका, फिर इसकी बाल्यावस्था हुई, फिर इसकी युवावस्था हुई, फिर इसकी वृद्धावस्था हो जाएगी, फिर ये शरीर हमारा जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तब रख पाइएगा इस शरीर को? रख पाइएगा माता जी? अभी गांव घर में देखते हैं ना, जो बहुत झुलझुल बूढ़ी है या बूढ़ा, कहते हैं झुलझुल बूढ़ा हो गया। जो झुलझुल मतलब अत्यंत जो वृद्ध हो जाता है, वो क्या कहता है, हे भगवान जल्दी से हमको ले चलिए। कहते हैं ना, यद्यपि भीतर से जाने का मन नहीं है आपको, नहीं, भीतर से जाने का मन नहीं रहता, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हे भगवान हमको जल्दी से ले चलिए। मतलब क्या हुआ, इस कपड़ा को जल्दी बदल दीजिए, इसको बदलिए। समझिए, रखना नहीं चाहता, बदलिएगा तो आगे कैसा कपड़ा मिलेगा? जैसे आपकी सुमिरन की पूंजी है, सुमिरन करते हुए यदि आपने पुण्य किया है तो मानव का तन भी मिलेगा और अनुकूल व्यवस्थाएं भी मिलेंगी। सुमिरन रहित यदि पुण्य केवल किए हैं आप, तो उधर मानव तन मिलने में दुविधा है। पुण्य का फल आप 84 लाख में भी जा करके भोग सकते हैं। यदि पुण्य नहीं किए हैं, पुण्य रहित अगर सुमिरन किए हैं, तब जब मरिएगा ना, तो पुण्य कर्म करने वाले को जो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, उस लोक में आप ऐसे ही चले जाइएगा। अब वहाँ के विशाल स्वर्ग सुख को भोग लीजिएगा, और उसके बाद जो फिर मनुष्य बनिएगा ना, तो दान पुण्य तो आप किए नहीं है, तो गरीब घर में भी आपका जन्म, मनुष्य बनिएगा लेकिन गरीब घर में भी आपका जन्म हो सकता है। इसलिए कहते हैं सुमिरन करते हुए, भजन ध्यान करते हुए थोड़ा दान पुण्य भी करते रहिए। और दान करने से धन घटता है क्या? घटता है धन क्या? दान करने से धन कभी घट ही नहीं सकता। तुलसीदास जी सूत्र लिख देते हैं, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। नीर मतलब पानी, और सरिता मतलब नदी, और पंछी चिड़िया। जैसे चिड़ियों के पीने से नदी का पानी घटता है, समुद्र का पानी घटेगा? नहीं घटता। ऐसे ही दान देने से धन घटता नहीं है, बल्कि धन और बढ़ता है। जितना आप दान करेंगे ना, वो कई गुना बढ़ करके लौट करके आप ही के पास आएगा। इसलिए कहते हैं सुमिरन करते हुए, भजन ध्यान करते हुए जो आपकी क्षमता है वो दान कीजिए ना, वो आप दान कीजिए। तो ये सब का तो याद रखिए, शरीर ठीक है, गरीब अमीर जो भी हैं खाते सब एक ही चीज़ है। अमीर भी वही खाता है, गरीब भी वही खाता है। इसलिए ईमानदारी से खाइए तो बहुत शांति रहेगी भीतर। ईमानदारी की कमाई हो, मेहनत की कमाई हो, मेल प्रेम की ज़िंदगी हो, उसी में स्वर्ग है। और नहीं तो अरबों में भी आपस में मेल नहीं, विचारों में मेल नहीं, तो जीवन नरक है ना। तो जीवन शुद्ध हो, शांत हो, सहज हो, थोड़ा हो, लेकिन ईमानदारी का हो, आपस में विचार का, मेल प्रेम का हो, सत्संग और ध्यान भरा हुआ मकान हो, घर हो, तो आप लोग परलोक दोनों सुखी बना लीजिएगा। एक दिन तो सबको नहीं जाना है, तो अच्छी कमाई कीजिए, साथ ले जाने वाला भी पूंजी होनी चाहिए, केवल छोड़ने वाला जमा मत कीजिए, नहीं तो जमराज की मार खानी पड़ेगी। तो आए हैं सो जाना है, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के वही जाएंगे जो अपने कर्म को पुण्य कर्म और भक्तिमय कर्म रख के ध्यान, सत्संग और सदाचार में जिसका जीवन है, उसी का जीवन धन्य है। मेरी परमाराध्य से, गुरु महाराज से मेरी मंगल प्रार्थना है कि आप लोगों का जीवन इसी तरह का सत्संगमय, ध्यानमय, सदाचारमय हो, और आप सब लोग के जीवन में गुरु महाराज की कृपा, सुख, शांति, आनंद बरसे। ये सत्संग जो माता जी ने घर में कराया, जो भी धन लगाए, तन लगाए, मन लगाए, या आकर के आप लोग सुने हैं, सब के सब बड़भागी हैं। सत्संग में लगाया हुआ एक एक पैसा
समय सार्थक है। एक एक क्षण इस सत्संग में जो आपने आकर के बिताया, लेखे में सोई घड़ी बाकी के सब बाद। ये घड़ी आपके जीवन के धन घड़ी हुए, धन्य घड़ी जब हो सत्संगा। तो ये जीवन के धन के क्षण थे जो आपने बिताया। मेरे गुरु महाराज से, ईश्वर से आप सब लोगों के लिए लोक परलोक में सुखमय होने की मंगल कामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।